हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 95 में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का बच्चों पे रेल प्रोजेक्ट यानी कि मंथली टेस्ट का बच्चों जो आप लोग का 15 जून को यानी कि कल आप लोग का बच्चों मंथली टेस्ट होने वाला है। उसका सभी क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे जो कि आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का होगा। ठीक है बच्चों, इस टेस्ट में आप लोगों को टोटल 1 घंटा का समय दिया जाएगा और यहाँ पे 20 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, आइए सभी क्वेश्चंस का आंसर को देख लेते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सन 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था बच्चों? तो कौन सा यहाँ पे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था बच्चों? तो प्लासी का युद्ध जो है इसके बीच लड़ा गया था। यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए अपनाई गई नीति को क्या कहा जाता है बच्चों? तो उस नीति को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उस नीति को यहाँ पे विलय नीति कहा जाता है। यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैसूर के किस शासक को शेर या मैसूर कहा जाता है बच्चों? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है और जिसका कुछ मूल्य होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बच्चों संसाधन। क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसे संसाधन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है बच्चों? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सौर ऊर्जा। तो नवीकरणीय संसाधन का यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो कि यहाँ से जो आप लोगों का क्या होता है, तो यहाँ से आप लोगों का 2 अंक का प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि खंड बी में यानी कि खंड ख में आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार किसने और कब दिया था? किसने और कब दिया था? इसका क्या अर्थ है बच्चों? तो इसका क्या अर्थ होगा? तो आइए जानते हैं इसका आंसर में क्या क्या दिया गया है। सन 1600 में इंग्लैंड की महामारी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का शाही चार्टर दिया था। इसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड की कोई भी दूसरी व्यापारिक कंपनी पूर्व के देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ या मुकाबला नहीं कर सकती थी। ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा। आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2 मार्क्स आप लोगों का फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की क्या मुख्य शर्तें थी? इसकी मुख्य शर्तें लिखने के लिए बोला जा रहा है बच्चों। तो पहला मुख्य शर्त हो जाएगा, जो भारतीय राजा इस संधि को स्वीकार करेगा वह अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता है। ठीक है, नहीं रख सकता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, राजा की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखी जाएगी जिसका खर्च उस भारतीय राजा को ही उठाना पड़ेगा। उसके बाद खर्च ना देने पर राजा का इलाका छीन लिया जाता था। ठीक है, इसी का जो यहाँ पे 2 मुख्य शर्तें थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के 2 मुख्य अंतर बताइए। 2 मुख्य अंतर बताने के लिए बोल रहा है बच्चों। नवीकरणीय संसाधन में पहले जान लेते हैं कि इसका मुख्य अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये संसाधन क्या है, असीमित होते हैं। ये संसाधन जो बच्चों यहाँ पे असीमित होते हैं और शीघ्रता से दोबारा पूरित या बन जाते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? इन संसाधन का भंडार सीमित होता है, यानी कि ये आने वाले समय में समाप्त हो सकता है और ये एक बार समाप्त होने के बाद इसके निर्माण में
लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों, कुछ ये वो हो जाएगा आपका नवीकरणीय और या नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानव समय में एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यह जो कथन बच्चों, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मानव की, आइए जानते हैं इसका आंसर। ठीक है, मानव की आवश्यकताएं ज्ञान, कौशल यानी कि स्किल और आविष्कार ही किसी भी प्राकृतिक वस्तु को संसाधन में बदलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जब तक मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बहते पानी से बिजली बनाने की तकनीक नहीं खोजी, तब तक बहता पानी एक साधारण वस्तु था। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को एक मूल्यवान संसाधन बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग का जो ये आंसर है लिख दीजिएगा, आप लोग का बहुत ही अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पर यहाँ पूछा गया है, बक्सर के युद्ध यानी कि 1764 के क्या कारण थे और इसके दूरगामी परिणाम भारतीय इतिहास पर क्या हुआ था बच्चों। इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है इसको यहाँ पे संक्षिप्त रूप में लिख दीजिएगा, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग चैनल में विजिट करके आप लोग देख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।